हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महिमा स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की गणित की एनसीईआरटी बुक का दूसरा अभ्यास बहुपद की प्रश्नावली 2.5 का 8वां क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले उन्हीं को मिले। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं बगैर देर लगाए हुए। इसका पहला क्वेश्चन दोस्तों दे रखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन पहला दे रखा है कि 8a³ + b³ + 12a² b + 6ab²। ठीक है दोस्तों, इतना दे रखा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें सर्वसमिका कौन सी लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर क्यूब है, अर्थात इसमें क्यूब की सर्वसमिका लगेगी, यानी क्यूब वाली। ठीक है दोस्तों, एक बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि इसमें प्लस है या माइनस है। तो देख पा रहे हैं कि ये प्लस है। ठीक है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कि इसमें प्लस की सर्वसमिका लगेगी, तो सर्वसमिका a+b का होल क्यूब वाली लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले लिख ले रहे हैं कि वो सर्वसमिका कौन सी है जिसका हमें इसमें प्रयोग करना है। तो ये हो जाएगी a+b का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा a³ + b³ + 3ab × a+b। और दोस्तों, इस सर्वसमिका को हम और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं a³ + b³ प्लस इसका और इसका मल्टीपल करवा देंगे। तो ये हो जाएगा 3a² b प्लस में इसका मल्टीपल हो जाएगा तो 3ab²। ठीक है दोस्तों, तो ये और ये और ये, यानी ये तीनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं। ठीक है दोस्तों, ये तीनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, और ये दोनों इसके विस्तारित रूप हैं और ये इसका संक्षिप्त रूप है। तो हमको जो क्वेश्चन दे रखा है वो विस्तारित रूप में दे रखा है, यानी इस वाले रूप में दे रखा है। हमको संक्षिप्त रूप में लिखना है, इस वाले रूप में लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पर a³ तो है, लेकिन a के साथ में जो गुणांक लगा हुआ है 8, ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे, इसी के साथ का क्यूब के रूप में लिख लेंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं 2a का होल क्यूब। अगर 2 का हम 3 बार गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी 2 दूना 4 और 4 दूनी 8। ठीक है दोस्तों, ये प्लस है, ये तो b³ है तो ये b³ ही रहेगा, प्लस यहाँ पर होता है a के स्थान पर कितना है 2a का होल स्क्वायर, यानी इस वाले में देखेंगे हम लोग, इस वाले में, और b है तो b रहेगा, यानी इंटू में प्लस हो जाएगा 3 इंटू a है तो a रहेगा, यानी 2a है, इंटू b² है तो b के स्थान पर b है तो b² हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये वाला फार्मूला जो है वो हमारा सेम ऐसा ही बन करके तैयार हो गया है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि ये है वैसा ही ये लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने बताया कि ये वाला और ये मीन्स तीनों क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, तो जब ये हमारा इस वाले फार्मूले पर दिया हुआ है, ठीक है, यानी विस्तारित रूप में दिया हुआ है, इसको संक्षिप्त रूप में लिखना है ऐसे। ठीक है, इसके गुणनखंडन करना है तो संक्षिप्त रूप में लिखना है। अब हम देख ले रहे हैं, करवा दे रहे हैं, यानी इस वाले से चलो हम इससे तुलना करवा दे रहे हैं कि a का मान कितना है। देख पा रहे हैं कि a का मान यहाँ कितना है, यानी 2a है। तो a बराबर यहाँ कितना दे रखा है 2a, और b बराबर कितना दे रखा है b। ठीक है दोस्तों, अब हमको पता हो गया कि a का मान 2a है और b का मान b है। अब हम ये ले लेते हैं इसका संक्षिप्त रूप, यानी a + b का होल क्यूब। ठीक है दोस्तों, अब हमको कुछ नहीं करना है, यानी a के स्थान पर a का मान और b के स्थान पर b का मान रख देना है। तो चलिए हम रख दे रहे हैं, यानी 2a + का b का
होल क्यूब। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं कि ये जो 2a प्लस कितनी बार है, 3 बार, तो चलिए हम इसको 3 बार लिख दे रहे हैं। ये हो जाएगा 2a प्लस का b, 2a प्लस का b, और ये हो जाएगा 2a प्लस का b। ठीक है दोस्तों, यही इसके गुणनखंड हो जाएंगे, यही इसका हो जाएगा आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6ab²। ठीक है दोस्तों, सेम हमको वैसे ही करना है कि इसका विस्तारित रूप दे रखा है और इसका हमको संक्षिप्त रूप लिखना है, यानी इसके गुणनखंड हमको निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दोस्तों इसमें एक सर्वसमिका कौन सी लगेगी। ठीक है, तो यहाँ भी क्यूब दिख रहा है, यहाँ क्यूब, यानी इसका मतलब है कि हमको इसमें सर्वसमिका कौन सी लगानी है, क्यूब की। ठीक है दोस्तों, तो क्यूब की इसमें सर्वसमिका लगेगी, और यहाँ माइनस दिख रहा है, ये माइनस दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब इसमें सर्वसमिका कौन लगेगी, माइनस की। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लिख दे रहे हैं कि सर्वसमिका कौन सी लगेगी, a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगी a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है दोस्तों, तो ये भी है, और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, यानी a³ माइनस b³ माइनस 3a² और माइनस ये हो जाएगा प्लस में 3ab²। ठीक है दोस्तों, तो ये हम इसको ये भी लिख सकते हैं, और जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है वो इस रूप में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, इस रूप में दे रखा है, हमको इस रूप में लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसको लिख ले रहे हैं, यानी ये जो इसके a³ है, इसके साथ जो गुणांक लगा हुआ है 8। ठीक है दोस्तों, तो ये जब 8 गुणांक लगा हुआ है तो हम ऐसा करेंगे कि इसको भी हम इसी a में शामिल कर लेंगे। ठीक है, तो ये पूरे का गुणांक जो पूरा है, ठीक है, तो ये पूरे का क्यूब हो जाएगा। तो इसको हम लिख दे रहे हैं 2a का होल क्यूब माइनस b³ माइनस ये हो जाएगा 12a² प्लस में है 6ab²। ठीक है दोस्तों, तो अब ये हमारा जो है वो इस रूप में हो गया। ठीक है दोस्तों, इस रूप में हो गया। हल समझ पा रहे हैं? अगर और इसको हम तोड़ना चाहते हैं तो और भी तोड़ सकते हैं, यानी 2a³ माइनस b³ माइनस 3 इंटू ए है आपका 2a² हो जाएगा इंटू आपका b हो जाएगा। ठीक है, प्लस में है 3 इंटू a है 2a इंटू बी का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब हम देख पा रहे हैं कि सेम जैसा ही ये लिखा हुआ है, सेम ऐसा ही लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये सर्वसमिका जो है ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, यानी ये तीनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि a बराबर कितना आ गया है, 2a, और b बराबर कितना है, b। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करते हैं, ये जो सर्वसमिका है इसका संक्षिप्त रूप हम लिख दे रहे हैं a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, जहाँ पर हमको a दिख रहा है वहाँ 2a रख देंगे, जहाँ b दिख रहा है वहाँ b रख देंगे। ठीक है, तो हम रख दे रहे हैं, तो यानी 2a माइनस का b का होल क्यूब। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको लिख क्या सकते हैं, यानी 2a माइनस बी का और 2a माइनस बी और 2a माइनस का b। क्यों? क्योंकि ये 3 लगी हुई है घात, तो हम इसको 3 बार लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, यही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों दे रखा है तीसरा नंबर कि 27 माइनस 125 a³ माइनस 135a प्लस 225a²। ठीक है दोस्तों, तो हम इसमें देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जब घात 3 लगी है
तो इसको भी हम घात 3 के रूप में बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये जो a के साथ में गुणांक लगा हुआ है 125, इसको भी हम a के साथ में ले लेंगे। ठीक है, तो इसको भी हम क्यूब के रूप में बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा, यानी क्यूब वाली सर्वसमिका लगेगी। अब हम क्या करते हैं, यानी यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो हम ये भी जान पा रहे हैं कि इसमें जो सर्वसमिका लगेगी वो माइनस की लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम सबसे पहले सर्वसमिका को ही लिख दे रहे हैं कि सर्वसमिका कौन सी लगेगी, यानी a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होती है, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है दोस्तों, ये भी होती है। और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 का इससे मल्टीपल करवा देंगे तो 3a स्क्वायर बी, और माइनस प्लस हो जाएगा 3ab और स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं। और जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है वो हम इसको इसी रूप में बना देंगे। ठीक है, और हमको ये वाला रूप दे रखा है, हमको ये वाला रूप दिखाना है, यानी विस्तृत रूप दे रखा है और संक्षिप्त रूप में बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको 3 है, ये 27 है, 27 का, तो 27 को हम 3 के घात के रूप में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 3, यानी 3 की घात 3 हो जाएगा। तो 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27 होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ माइनस है, माइनस लगा देंगे, ये हो जाएगा 5a की घात 3, यानी 25 पंचे 125, माइनस हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 3 इंटू है a स्क्वायर है, यानी 3 त्रिक का 9 गुणे में 5a प्लस हो जाएगा 3 गुणे में 5a का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये अब इस रूप में बन करके तैयार हो गया। इस रूप में अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको अभी उतना ही फिर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर इसको हम सॉल्व करें तो भी हमको इतना ही मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 होता है और 25 पंचे 125 होता है, a क्यूब हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 5 9 45, 45 यहाँ 135 a। ठीक है दोस्तों, और प्लस का हो जाएगा 3 त्रिक, तो ये हो जाएगा। हमको अभी इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको उतना ही मिल जाएगा, लेकिन हमको उतने से मतलब नहीं है। ये हमारा a हो गया और ये हमारा हो गया b। चलिए हम देख लेते हैं, यानी हमको a बराबर कितना मिला है 3, और b बराबर हमको कितना मिला है 5a। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इस वाले फार्मूले पर रख देते हैं, यानी आपका a माइनस बी का होल क्यूब दे रखा है, तो ये हो जाएगा, यानी a के स्थान पर हम a का मान रख देंगे यानी 3। ठीक है दोस्तों, और b के स्थान पर हम b का मान रख देंगे यानी 5a। ठीक है, ये इसका हो जाएगा क्यूब। और इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 माइनस 5a एक ब्रैकेट में, 3 माइनस 5a एक ब्रैकेट में, और 3 माइनस 5a एक ब्रैकेट में। यही हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, यानी 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको दे रखा है। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, यानी यहाँ घात 3 लगी हुई है, यहाँ घात 3 लगी हुई, अर्थात कहने का मतलब है कि सर्वसमिका इसमें ये की घात 3 वाली ही लगेगी, मीन्स क्यूब वाली ही सर्वसमिका लगेगी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम और यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, अर्थात इसका मतलब है कि इसमें जो सर्वसमिका लगेगी वो माइनस वाली ही लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं कि सर्वसमिका कौन सी लगेगी a माइनस बी क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो ये होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है दोस्तों, तो और इसको हम क्या लिख सकते हैं,
यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b और माइनस प्लस हो जाएगा 3ab²। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग अब इसको भी बना लेते हैं। यानी ए की घात तो 3 लगी हुई है, लेकिन जो 64 लिखा हुआ है इसको हम क्या करते हैं कि इसको भी, यानी ए के साथ जो गुणांक लगा हुआ है 64, इसको भी हम क्यूब के रूप में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 4a⁻3। ठीक है दोस्तों, यानी 4 चौक 16 चौको 64 हो जाएगा। ये माइनस है, यहाँ पर b की घात 3 लगी हुई है, लेकिन इसी 27 जो इसका गुणांक लगा हुआ है इसको भी हम b की घात 3 लगी हुई है तो इसी की घात के रूप में बदल लेंगे। तो ये हो जाएगा 3b की घात 3 माइनस 3 गुणे a है a², तो यानी 4 a की घात 2 और b है 3b। ठीक है दोस्तों, प्लस लगा हुआ प्लस लगा देंगे। अब ये हो जाएगा 3 इंटू यानी 4a इंटू 3b की घात 2। ठीक है दोस्तों, अब ये जो क्वेश्चन हमारा बन के तैयार हुआ है, ठीक है दोस्तों, तो ये इस वाले पर आधारित है, इस सर्वसमीका पर। ठीक है दोस्तों, हालांकि ये और ये यानी ये तीनों बराबर हैं, एक ही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है दोस्तों, ये इसका संक्षिप्त रूप लिखा हुआ है, ये इसका विस्तारित रूप लिखा हुआ है, ये दोनों इसकी विस्तारित रूप हैं। इसमें क्या किया गया है कि इसका मल्टीपल हमने अंदर से करवा दिया है, तो ये बन गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये वाला जो दे रखा है ये इस रूप में दे रखा है, हमको इस रूप को यानी संक्षिप्त रूप में करना है। तो ये इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, यानी a बराबर इसमें कितना आ गया है 4a और b बराबर आ गया है 3b। ठीक है दोस्तों, अब हम इस सर्वसमीका को लिख लेते हैं, यानी a माइनस बी का होल क्यूब है। ठीक है दोस्तों, तो a के स्थान पर a का मान रख देंगे यानी 4a माइनस b के स्थान पर 3b। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा क्यूब। अब हम इसको और क्या लिख सकते हैं, यानी ये 3 बार है तो इसको हम 3 बार लिख सकते हैं। हालांकि आंसर ये भी हो गया है। ठीक है दोस्तों, बट जो है ये इस घात 3 लगी हुई है, इसका मतलब है कि इसको हमको 3 बार लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 4a माइनस 3b एक ब्रैकेट में, 4a माइनस 3b एक ब्रैकेट में और 4a माइनस 3b एक ब्रैकेट में। यही हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर और यही इसके गुणनखंड हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों दे रखा है 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2 और p² प्लस का 1/4p। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, ये सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यह भी किस सर्वसमीका पर आधारित है। तो यानी यहाँ पर क्यूब लगा हुआ है और ये भी क्यूब के रूप में हो सकता है, इसलिए हम ये जान पा रहे हैं कि यह क्यूब के सर्वसमीका पर आधारित होगा। लेकिन अब हम इसमें ये भी देखते हैं कि ये माइनस है, ये माइनस है, अर्थात इसमें माइनस की सर्वसमीका लगेगी। तो हम सबसे पहले उस सर्वसमीका को लिख लेते हैं। सर्वसमीका है दोस्तों आपकी a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होती है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाता है a³ माइनस b³ माइनस इसका मल्टीपल हो जाएगा तो 3a² और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3ab²। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको ये और ये दोनों एक ही रूप में लिखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम चलिए देख लेते हैं। ये p³ लिखा हुआ है, लेकिन जो इसके साथ है गुणांक लगा हुआ है 27, तो इसको भी हम क्या करते हैं क्यूब के रूप में कर लेते हैं। तो चलिए इसको हम तोड़ देते हैं 3p³। ठीक है दोस्तों, तो 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27 हो जाएगा, माइनस 1/6 का क्यूब माइनस 3 इंटू a² है तो यानी 3p का स्क्वायर इंटू b आपका है तो 1/6
प्लस है तो प्लस लगा दिया, 3 गुणे यानी 3p इंटू 1/6 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि ये और ये दोनों क्या हैं, सेम एक ही जैसे हो गए। ठीक है दोस्तों, सेम एक ही जैसे हैं, और मैंने पहले ही बता रखा है आपको कि ये और ये यानी तीनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो जब इस रूप में दे रखा है हमको, इस रूप में करना है, तो इस रूप में ये देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर a के स्थान पर कितना है, 3p, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3p, और b बराबर कितना हो जाएगा, 1/6। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, इसी संक्षिप्त रूप को लिख लेते हैं, यानी a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो a के स्थान पर 3p हो जाएगा, माइनस b के स्थान पर 1/6 हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्यूब। अब हम इसको ये 3 यानी ये इसकी घात 3 लगी हुई है, तो जब इसकी घात 3 लगी हुई है तो हम इसको 3 बार लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6। ठीक है दोस्तों, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, और इसके यही गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गया होगा। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, तथा अपने दोस्तों और मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे इस वीडियो का लाभ उन्हें भी मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।